डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ऋषिकेश में सीएम धामी ने चारधाम यात्रा 2026 का किया विधिवत शुभारंभ। 30 ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर और मोबाइल टीमें सक्रिय। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने बताया काला दिवस। कहा हम इतिहास नहीं रच पाए। मसूरी में बैरिकेड लगाने पर नगर पालिका परिषद मसूरी के प्रति रोष। जनता ने कहा कार पार्किंग की जगह पर बाजार बनाना उचित नहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां ऋषिकेश में संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति द्वारा चारधाम यात्रा 2026 का विधिवत शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश में पूजन और बसों को हरी झंडी दिखाकर किया गया। 19 अप्रैल से यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुलने के साथ यात्रा शुरू होगी, जिसके लिए ऋषिकेश में 30 ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर और मोबाइल टीमें सक्रिय हैं। सबसे बड़ी प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हमारे सभी यात्री उनकी यात्रा सुरक्षित हो और सकुशल हो। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। इसलिए मैं लगातार स्वयं जितनी तैयारियां हैं उन सभी तैयारियों की मैं स्वयं लगातार समीक्षा करता हूं। जैसे ही यात्रा 2025 की समाप्त हुई, उसके बाद लगातार अनेक बैठकें करके, अनेक समीक्षाएं करके यात्रा की तैयारियों को आगे बढ़ाया है। अभी 2 दिन पहले ही मैं रुद्रप्रयाग से लेकर गुप्तकाशी तक सड़क मार्ग को देखते हुए भी गए कि सड़क में कहीं काम होना है, कहीं पैच वर्क होने, गड्ढे हैं या सड़क खराब है, उसको ठीक करना है। अन्य व्यवस्थाएं, चूंकि पिछले वर्ष आपदा काफी रही, आपदा के बाद नवनिर्माण पुनर्निर्माण का काम कितना हुआ है। तो भाइयों बहनों, ये यात्रा सच में ये भगवान की प्राप्ति का एक बड़ा मार्ग है। जो यात्रा कर रहे हैं उनके लिए भी और जो यात्रा का संयोजन कर रहे हैं उनके लिए भी। अभी शास्त्री जी कह रहे थे मुझे कि मैं दूसरी बार आया हूँ, हालांकि उन्होंने बाद में ठीक कर दिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने, मुझे ध्यान है 2021 में 4 जुलाई 2021 को मैंने इस जिम्मेदारी पर काम करना प्रारंभ किया और जब से लेकर तब से लेकर अब तक जितनी बार आप लोगों ने मुझे यात्रा के संबंध में यहाँ बुलाया होगा या आपने सूचना दी होगी, मैंने एक बार भी नागा नहीं किया है। चारधाम यात्रा के लिए पटेल भवन में शुक्रवार से कंट्रोल रूम शुरू हो गया है। इस कंट्रोल रूम से 24 घंटे यात्रा की निगरानी की जाएगी। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि यात्रा के मद्देनजर पुलिस की ओर से सभी तैयारियां कर ली गई हैं। करीब 1 सप्ताह पहले पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया था। यात्रा के पहले पिछले अनुभवों के आधार पर अधिक डिजिटल, सुरक्षित और सुविधा युक्त बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा मार्ग को 16 सुपर जोन, 43 जोन और 149 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था में जिला पुलिस के साथ साथ पीएसी, होमगार्ड और पीआरडी के जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा एसडीआरएफ, एटीएस और बम निरोधक दस्ते और जल पुलिस की टीमें भी अलग अलग जगहों पर तैनात रहेंगी। चारों धामों में और यात्रा मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर दिए गए हैं। भीड़ नियंत्रण और निगरानी के लिए ड्रोन भी विभिन्न स्थानों से निगरानी करेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग स्थल और हाल्टिंग पॉइंट भी बनाए गए हैं। पुलिस मुख्यालय में ने जिन अधिकारियों को यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे, उन सभी ने निरीक्षण पूरा कर सभी को दिशा निर्देशित कर दिया है। यातायात सुचारू रखने के लिए मार्गों पर वाटरनेक, ब्लैक स्पॉट और लैंड स्लाइड जोन को चिन्हित कर वहां पर आवश्यक पुलिस बल व अन्य विभागों की टीमें तैनात कर दी गई हैं। चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए परिवहन विभाग की ओर से भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की गई। चारधाम यात्रा के लिए सुबह 6 बजे से सभी 30 काउंटरों पर पंजीकरण शुरू हो गया है। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर देवभूमि अब पूरी तरह तैयार है। ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप में यात्रियों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। चारधाम यात्रा पंजीकरण प्रभारी प्रेमानंद ने बताया कि सुबह 6 बजे से सभी 30
काउंटरों पर पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। इसमें 24 काउंटर ट्रांजिट कैंप में और 6 काउंटर ISBT में खुले हैं। दोपहर 12 बजे तक करीब 150 यात्रियों ने पंजीकरण कराया। सबसे पहले नेपाल से आए 30 यात्रियों ने पंजीकरण कराया। यात्रा प्रशासन के विशेष कार्य अधिकारी PP नौटियाल ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। SDM ने भी नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर साफ सफाई दुरुस्त करने व ट्रांजिट कैंप में कर्मचारियों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि यात्रा के दौरान कई डग्गामार वाहन संचालित होते हैं, इनको रोकने के उपाय किए जाए। इस पर ARTO प्रवर्तन रश्मि पंत ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान जिन वाहनों की उसी दिन की टोल पर्ची होनी, उन्हें ही ग्रीन कार्ड बनाया जा रहा है। चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में बनाए गए ऑफलाइन पंजीकरण केंद्र में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सबसे खास बात यह रही कि यात्रा का पहला पंजीकरण मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से आए 7 सदस्यीय तीर्थयात्रियों के दल ने कराया। पहले तीर्थयात्रियों के दल का जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने अतिथि देवो भव की परंपरा के तहत फूल मालाओं और टीका चंदन से भव्य स्वागत किया। प्रशासन की ओर से यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए उनकी यात्रा मंगलमय होने की कामना की गई। तीर्थयात्रियों ने प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। तीर्थयात्रियों ने कहा कि यहाँ पंजीकरण की बहुत अच्छी व्यवस्था है, हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया गया, हम बहुत खुश हैं। से आया हूँ। हरिद्वार प्रशासन के द्वारा सारी अच्छी व्यवस्था रही। बाकायदे स्वागत हुआ, माला पहनाया, मीठा खिलाया। तो जिला प्रशासन एवं धामी सरकार का दिल से धन्यवाद। तो श्री गंगोत्री श्री यमुनोत्री के कपाट खुल रहे हैं और उससे संबंधित पंजीकरण जो आज ही शुरू हो गया है। तो यहाँ पे ये ऋषिकुल में जो 20 पंजीकरण काउंटर्स हैं, ये 24 घंटे के लिए रहेंगे। तो इसमें पर्याप्त संख्या में दिन रात में पुलिस बल लगाया गया है। इसके अतिरिक्त यातायात के लिए विशेष प्रबंधन किया गया है। और इसमें यह है कि जैसे चारों धामों के कपाट खुलते हैं तो बड़ी संख्या में यहाँ पे ट्रैफिक आता है हरिद्वार में। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। चमगादड़ टापू है, वहाँ पे विश्राम के यात्रियों के लिए व्यवस्था करी गई है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने संसद में महिला आरक्षण बिल पास न होने पर गहरी निराशा जताई। उन्होंने कहा कि जिस दिन इतिहास रचने का था उस दिन हम इतिहास नहीं रच पाए। महिलाओं के लिए यह काला दिवस बन गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से काफी उम्मीदें हैं, वह महिला शक्ति वंदन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। रितु खंडूरी ने भरोसा जताया कि संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण जल्द मिलेगा। उन्होंने कहा कि आधी आबादी को उसका हक मिलना ही चाहिए। जो हुआ वो हम सबके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद रहा। संविधान का 131वां संशोधन अधिनियम 2026 जो कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक था, आज भारत की संसद में पास नहीं हो पाया। ये हम सब बहनों के लिए काला दिवस है। आज हम सब बहुत दुखी हैं और परेशान हैं। भले ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी पुरजोर तरीके से संसद में इसको रखा, इसको पेश किया। सभी पार्टियों के जो MPs हैं उन्हें बताया कि क्यों ये अधिनियम लाना आवश्यक है, क्यों नारी शक्ति का वंदन करना आवश्यक है। आज के दिन भारत के संसद में हम सभी के लिए इतिहास रचने का समय था। हम इतिहास को बनाने के कगार पर खड़े थे, लेकिन हमने आज वो मौका चूका है। पर मुझे पूरी तरह से अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास है। यूथ कांग्रेस के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष सक्षम अधिकारी के प्रथम बार लोहाघाट आगमन पर कार्यकर्ताओं और नेताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। डाक बंगला परिसर में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में लोहाघाट विधायक कुशाल सिंह अधिकारी ने सक्षम अधिकारी को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पार्टी को आज ऐसे ही ऊर्जावान और जुझारू युवाओं की जरूरत है।
उन्होंने विश्वास जताया कि सक्षम के नेतृत्व में संगठन को मजबूती मिलेगी और इसका सीधा फायदा आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। विधायक ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों से आह्वान किया कि वे पूरी निष्ठा के साथ संगठन को मजबूत करने में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि युवा ही पार्टी की असली ताकत है और उनकी सक्रिय भागीदारी से ही जीत का रास्ता तैयार होगा। वहीं यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष सक्षम अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी को चुनौती और अवसर दोनों बताते हुए कहा कि वे पूरी ईमानदारी से दायित्व निभाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी युवाओं को साथ लेकर कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाएगा। सक्षम अधिकारी ने 2027 विधानसभा चुनाव में जिले की दोनों सीटों पर जीत का दावा करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद विधायक कुशाल सिंह और अधिकारी सहित सभी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। बहुत बहुत बधाई दूंगा यूथ कांग्रेस के सम्मानित जिला अध्यक्ष जी को, हमारे सम्मानित यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष जी लोगों को, हमारे इस जिले के महामंत्री है ना, यूथ महामंत्री को, क्योंकि ये आज हमारा सौभाग्य का दिन है कि जो निष्ठावान लोग हैं उनकी आज पहचान हमारे कांग्रेस के युवाओं ने करके ऐसे कर्णधारों को यहाँ पर भेजा है जो कि तन मन धन से कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित रहते हैं। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष की नई जिम्मेदारी मिली है तो मैं सभी युवाओं से ये कहता हूं कि उनकी छोटी सी लेकर बड़ी कोई भी समस्या होंगी, दिन हो या रात, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। बस जो मैंने अभी शिवालय मंदिर में एक वीडियो प्रसारित की थी जो अपनी जीत के बाद कि सबने नशे से दूर रहना है, जो नशे से दूर रहेगा वो मेरा सच्चा साथी होगा और साथ ही कि जो अगल बगल भी जो नशे में लिप्त है लोगों को उनको बाहर दरकिनारे निकालेगा नशे के झंझट से, तो मैं उन सभी के साथ हर वक्त साथ रहूंगा और जो पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है इसका मैं बढ़ चढ़कर। अगली खबर का रुख करेंगे जहां पिक्चर पैलेस से घंटाघर जाने वाले मार्ग पर नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा डेलिनेटर लगाने का काम शुरू किया गया है, जिसका स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह रास्ता पहले से ही काफी संकरा और यहाँ रोज जाम लगता है। स्थानीय लोग इसी जगह पर अपनी स्कूटी बाइक पार्क करते हैं। नगर पालिका ने खुद यातायात बैठक में तय किया था कि प्रतिबंधित समय में माल रोड पर वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा, इसलिए माल रोड के अंदर रहने वाले लोग अपने दोपहिया वाहन इसी स्थान पर खड़े करते हैं। अब यहाँ बैरिकेड लगने से स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को भारी परेशानी होगी। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने कहा कि नगर पालिका के इस तुगलकी फरमान से लोगों में नाराजगी है। माल रोड पर पहले से ही वाहनों की भारी भीड़ रहती है। ऐतिहासिक लंडोर बाजार का कारोबार पहले ही ठप हो चुका है। अब मार्ग पर बैरिकेड लगने से आने जाने वालों को और दिक्कत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि एमडीडीए कार पार्किंग की जगह पर पालिका बाजार बनाना उचित नहीं है, क्योंकि मसूरी में पार्किंग पहले से ही बड़ी समस्या है। हमने सुना था कि नाचना न जाना आंगन टेढ़ा, तो ये स्थिति आज नगर पालिका परिषद मसूरी की हो गई है। इनको जो सलाहकार है न जाने किस प्रकार की इनको सलाह दे रहे हैं, जहाँ पर लंडौर जाने वाला जो मार्ग है पहले से बहुत संकरा है और यहाँ पर पहले से ही काफ़ी जाम रहता है और पिछले साल तो यहाँ पर जाम की वजह से एक आदमी की डेथ हो गई। इनको इतना पता होना चाहिए, अगर शहर मसूरी की अगर ये बात करें नगर पालिका परिषद व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो ये किस प्रकार की व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं। अब ये जो बैरियर लगा रहे हैं ये क्या सोच के लगा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि पुलिस प्रशासन मसूरी में नहीं है। जो जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की बनती है मसूरी में कि भाई अगर कोई सड़क के किनारे कोई गाड़ियाँ अगर खड़ी होती है अवैध तरीके से तो उनको हटाने का काम है पुलिस विभाग का। पटरी वालों को हटाया कोई अच्छी बात है, चलो हटा दिए। ये जो ये बैरियर है ये किसके लिए है मेरी तो समझ बात नहीं है। और ऐसे ये पिक्चर पे से लेके कहाँ तक लग रहे हैं मेरे को पता नहीं है, कि तो अभी मैं देख रहा हूँ। तो ये कौन सा औचित्य है कि आप बैरियर लगा रहे हैं? और ये तो ट्रैफिक जाम अभी तो सीजन स्टार्ट हुआ ही नहीं है, और जिस दिन स्टार्ट होगा सीजन उस समय यहाँ पर ये ट्रैफिक जाम होगा तो कौन इसका जिम्मेदार है? माल रोड तो सुधर नहीं रही है नगर पालिका से, न एसडीएम से सुधर रहे, न कोतवाल से सुधर रही है। 24 घंटे माल रोड में जो है ऐसे ऐसे लोग चल रहे हैं जिनका कि मसूरी से कोई सरोकारी नहीं है। आप जो बायलॉज है बायलॉज के हिसाब से तो काम करो कम से कम। आगामी पर्यटन सीजन में ट्रैफिक संभालने के लिए नगर पालिका ने पर्यटन कारोबारियों और पुलिस के साथ बैठक की। इसमें सीजन के लिए बनाए गए ट्रैफिक प्लान की जानकारी दी गई और लोगों से सुझाव भी लिए गए। पालिका सभासद अमित भट्ट ने प्लान सदन में रखा। इसमें मसूरी के ज्यादातर रास्तों को वन वे करने, माल रोड पर तय समय
में वाहनों की एंट्री पूरी तरह बंद रखने और व्यापारियों के लिए सामान लाने वाले वाहनों के आने जाने का समय तय करने पर बात हुई। मकसद है कि जब ट्रैफिक कम हो तभी माल रोड पर दुकानों को सामान पहुंचे ताकि पर्यटक आराम से घूम सके। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि सुझावों को जोड़कर फाइनल प्लान बनाया जाएगा और फिर उसे लागू किया जाएगा। नियम तोड़ने वालों पर पालिका कानून के तहत कार्रवाई होगी। पालिका में कुछ ट्रैफिक प्लान बनाया था और हम चाह रहे थे कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं मसूरी शहर के अंदर उनके साथ थोड़ा डिस्कस करके जो ट्रैफिक प्लान बनाया है ये क्या कितना सक्सेस हो सकता है, नहीं हो सकता है, लोगों के सुझाव क्या है, तो इसी को लेकर के ये आज एक बैठक रखी गई कि उनके सामने पालिका द्वारा जो ट्रैफिक प्लान बनाया गया वो रखा गया। उसमें चाहे वो होटल एसोसिएशन है या हमारा व्यापार मंडल है या हमारे जितने भी सप्लायर्स हैं वो हैं या हमारे टैक्सी यूनियन है, सभी ने पार्टिसिपेट किया और कुछ उनके भी सुझाव आए हैं सभी लोगों के। अभी देखते हैं फाइनली हम किस रूप में उसको देखते हैं और कितना हम उसको सफल कर सकते हैं ग्राउंड। देहरादून पांवटा साहिब नेशनल हाईवे पर शादी समारोह से जुड़े कई वाहनों ने जमकर हुड़दंग मचाया। गाड़ियों को तेज रफ्तार में लहराते हुए चलाया गया और सरेआम स्टंटबाजी की गई, जिससे हाईवे पर चल रहे आम लोगों की जान खतरे में पड़ गई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस तुरंत एक्शन में आई। देहरादून पुलिस के निर्देश पर सहसपुर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 5 लग्जरी गाड़ियों को सीज कर दिया और सभी चालकों पर भारी जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने साफ संदेश दिया कि सड़क पर इस तरह की लापरवाही और स्टंटबाजी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदर्श चंपावत विजन को साकार करने की दिशा में जनपद मुख्यालय के नागनाथ वार्ड में बन रहा देवभूमि रजत जयंती पार्क तेजी से आकार ले रहा है। यह पार्क न केवल शहर की सुंदरता को नई पहचान देगा बल्कि आधुनिक सुविधाओं और कुआंवनी संस्कृति का शानदार संगम भी पेश करेगा। 133,10,000 रुपए की लागत से तैयार हो रहे इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर नगर पालिका परिषद चंपावत तेजी से काम कर रही है। इसी क्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने निर्माण स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और समयबद्धता की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान डीएम ने साफ निर्देश दिए कि हर हाल में मई माह तक निर्माण कार्य पूरा किया जाए ताकि जनता जल्द इस पार्क का लाभ उठा सके। उन्होंने गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि निर्माण में पारंपरिक कुआंवनी स्थापत्य शैली को प्राथमिकता दी जाए, जिससे यह पार्क सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक बने। करीब 2600 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बन रहे इस पार्क का लगभग 60% कार्य पूरा हो चुका है। पार्क का मुख्य प्रवेश द्वार कुआंवनी शैली में तैयार किया जा रहा है, जो स्थानीय कला और परंपरा को जीवंत रूपरेखा देगा। इसके साथ ही 100 मीटर लंबा आकर्षक पाथवे तैयार किया जा रहा है, जहां टहलने वालों को सुकून भरा अनुभव मिलेगा। बच्चों के लिए 2 अलग-अलग प्लेन जोन बनाए जा रहे हैं, जिनमें स्लाइड, झूले और सीसॉ जैसे आधुनिक खेल उपकरण बनाए जाएंगे। वहीं बुजुर्गों के लिए योग और व्यायाम का विशेष क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। ओपन जिम में चेस्ट प्रेस, एयर वॉकर, शोल्डर प्रेस और ट्विस्टर जैसे उपकरण भी लगाए जा रहे हैं, जिससे लोग खुले वातावरण में फिटनेस का आनंद ले सकेंगे। वहीं पार्क को और आकर्षित बनाने के लिए हरित क्षेत्र का विशेष विकास किया जा रहा है। साथ ही फव्वारा और 5 कलात्मक मूर्तियां इस स्थान को अलग पहचान देगी। बैठने के लिए गार्डन बेंच, एलईडी स्ट्रीट लाइट, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, गार्ड रूम और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोवियर शॉप भी बनाई जा रही है। यह न केवल पर्यटकों को आकर्षित करेगा बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा। वहीं जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को हर स्तर पर निगरानी रखने और कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतने के निर्देश दिए। कुल मिलाकर देवभूमि रजत जयंती पार्क आने वाले समय में चंपावत का नया आकर्षण केंद्र बनने जा रहा है, जहां आधुनिकता और परंपरा का बेहतरीन संगम देखने को मिलेगा। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।